बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आईएसआई का आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस ने आतंकी सबाउद्दीन को पकड़ा है। आईएसआई के संपर्क में था सबाउद्दीन आजमी। सबाउद्दीन युवाओं का ब्रेन वॉश किया करता था। ये बड़ी खबर आपको आजमगढ़ से बता दें, जहां आईएसआईएस का आतंकी जिसे गिरफ्तार किया गया है, यूपी एटीएस ने आतंकी सबाउद्दीन को पकड़ा है। जानकारी जो निकलकर इसको लेकर सामने आई है, युवाओं का ब्रेन वॉश करने का सबाउद्दीन काम करता था, जिसके बाद यूपी एटीएस ने इसे पकड़ा है। पूछताछ अब आगे की जाएगी। आईएसआई के संपर्क में था, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आजमगढ़ से आपको दे दें, यूपी एटीएस ने आतंकी सबाउद्दीन को पकड़ा है, जो कि आईएसआईएस का संपर्क में बताया जा रहा था। सबाउद्दीन युवाओं का ब्रेन वॉश किया करता था, ये जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। तो आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस ने आतंकी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ अब आगे की जाएगी, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके मुताबिक आईएसआईएस के संपर्क में था सबाउद्दीन आजमी। सबाउद्दीन युवाओं का ब्रेन वॉश भी किया करता था। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, अभी तक कुछ जानकारी लग पाई है उसको लेकर? देखिए, ये जो इनपुट्स मिले थे पिछले दिनों एनआईए ने जो रेड की थी, वो एनआईए ने कोऑपरेशन में की थी यूपी एटीएस के तमाम देश के तमाम हिस्सों में रेड पड़ी थी। और आईएसआई से जुड़े लोग, पीएफआई से जुड़े लोग, तमाम ऐसे लोग थे जो सस्पेक्टेड एक्टिविटीज में शामिल थे। उसी सिलसिले में एसटीएफ को भी जानकारी मिली थी, एटीएस को भी जानकारी मिली थी, और एटीएस पूरा ऑपरेशन यूपी में एनआईए के हवाले से कर रही थी। यानी एनआईए ने इससे जो इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पर, और इसके पहले आपको बता दें कि जब ये मुद्दा उठा था तो वहां से कहा भी गया था जो आतंकी संगठन है कि हमारे स्लीपर सेल एक्टिव हैं और यूपी में एक्टिव है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में 4 स्लीपर सेल की बात कबूल की थी आतंकी संगठनों ने। एक मैसेज दिया था कि हमारे देश में आईएसआईएस के 4 एजेंट मौजूद हैं। ये हालांकि ये जो सबाउद्दीन है, ये उसमें से है या नहीं है, ये भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एटीएस के अधिकारियों के लिए बड़ी सफलता है। और उससे पूछताछ में बहुत इंफॉर्मेशन मिली है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है, खासकर भारत नेपाल बॉर्डर की सीमा से लगी हुई जानकारियां, क्योंकि वहां पर संवेदनशील एक्टिविटीज लगातार हो रही हैं। नेपाल बॉर्डर में तमाम मदरसे बने हुए हैं, क्योंकि जानकारी ये भी है कि सबाउद्दीन युवाओं का ब्रेन वॉश किया करता था। तो क्या इसका पूरा नेक्सस था? कुछ और लोग भी थे इसके साथ में? ऐसी कोई डिटेल अभी तक मिली है क्या? जी देखिए, जो एटीएस के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ब्रेन वॉश करने के लिए इसको ट्रेंड किया गया था, और आईएसआईएस के नेटवर्क को पूरे हिंदुस्तान में मजबूती से खड़ा करने के लिए तमाम युवाओं की फौज को तैयार करनी थी। ये एक हिस्सा हो सकता है आईएसआईएस की जो पूरी साजिश है, पूरा जो उनका प्लान है उसका एक हिस्सा है। और अभी यूपी में पकड़ा गया है, तमाम देश में और इस तरह के एजेंट हैं जो ब्रेन वॉश करके खासकर युवा वर्ग को टारगेट कर रहे हैं और युवाओं को आईएसआईएस से जोड़ने के लिए। जिस तरह से जो केमिकल इंजीनियर पकड़ा गया था जब गोरखपुर में, उसको भी लेकर आईएसआईएस से तार जुड़े थे, वो भी एक ब्रेन वॉश किया गया था उसको अच्छी तरह से, और उसके बाद तैयार किया गया था। और वो आईएसआईएस के कैंप में जाना भी चाहता था, शामिल होना चाहता था, और उसके लिए केमिकल बम बनाने की बात कर रहा था। मुर्तजा को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद से ऐसे बहुत सारे लोग टारगेट पे आए, और यह तय हो गया कि यूपी में जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, सरकार को अस्थिर करने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, जो आतंकी संगठनों की साजिशें चल रही हैं, तो यहाँ पर उसके बहुत सारे स्लीपर सेल मौजूद है। उसी में सबाउद्दीन को पकड़ा गया, और सबाउद्दीन एक ऐसा शख्स है जिसको ट्रेनिंग दी गई थी। ये जो एटीएस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ट्रेनिंग करके आया था और तमाम ऐसे लोगों के संपर्क में था जो बड़े इस तरह के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। गजवा-ए हिंद की जो जिनकी संकल्पना है, यानी गजवा-ए हिंद यानी मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की तैयारी है पूरे हिंदुस्तान को, इस पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है आतंकी संगठनों का। दूसरी तरफ एनआईए और एटीएस, सभी राज्यों की एटीएस भी इस नेस्तनाबूद करने की, इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए लगी है। तो सबाउद्दीन से भी पूछताछ होगी। हालांकि इसको आजमगढ़ से लेकर लखनऊ लाया जाएगा या फिर एनआईए के सुपुर्द दिल्ली किया जाएगा, ये अभी तय नहीं है, क्योंकि अधिकारी अभी इस पर मंथन कर रहे हैं कि आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जो एनआईए के अधिकारी हैं, एटीएस के अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, और ये इसकी जो हिरासत होती है, एक तरह से अभिरक्षा होती है,
वो उनको दी जाएगी, क्योंकि सबाउद्दीन से इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं उनके नाम सामने आएंगे, वो लोग सामने आएंगे और फिर ये ऑपरेशन जिस तरह से अभी चल रहा है ऑपरेशन, इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। बहुत सारे जो विवेक, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि बॉम्ब बनाने का सामान भी इसके पास से बरामद हुआ है। जी देखिए, संवेदनशीलता इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं और ऐसे माहौल में आतंकी संगठन कुछ ना कुछ ऐसी साजिश करने की तैयारी करते हैं, साजिश करते रहते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है और उनका एक मैसेज देना चाहते हैं। वो हर बार 15 अगस्त के पहले या त्योहारों के पहले जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहां पर कोई आतंकी वारदात करके पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहते हैं। भारत की जो बिल्कुल विवेक, जब देश अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है तो ऐसे में आतंकी संगठन जाहिर सी बात है सक्रिय होंगे और ऐसे में इस तरीके से किसी शख्स का पाया जाना, आईएसआईएस से संपर्क होना सही संदेश नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।